अमीषा, अमीषा तुमको आवाज हमारी आ रही है तो माइक अपना ऑन कर लो। हो तुम्हें सुनाई पड़ रहा? स्टडी एकेडमी तो शिवम का है ना? ठीक, चलो बढ़िया, आवाज आ रही सभी को है ना? अभी कल एक चीज हमने छोड़ दिया था, क्या ऑब्जेक्ट, कल बताते बताते फिर हमने कहा था इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है? तो वो ऑब्जेक्ट हम आज ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कल एक एग्जांपल हमने बताया था ना कि जैसे कार है, ऐसा करके कुछ बताया था कि नहीं बताया था? वीडियो कहाँ, वीडियो भी डाला कहाँ मैंने? वीडियो कहाँ डाला मैंने? वो पीडीएफ मोबाइल में नहीं खुल रही है क्योंकि मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड नहीं होगा, है ना? लेकिन जिसमें उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड होना जरूरी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाना थोड़ा सीख लें। अगर वीडियो हो जाएगा ना तो फिर वीडियो डाल दिया करेंगे, तो फिर वीडियो तो हर जगह खुल जाएगी। तो देखो आज हम ट्राई, हाँ मोबाइल में खुला होगा ना, इसलिए नहीं खुल रहा। नहीं, पीडीएफ नहीं है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है असल में, इसलिए नहीं खुला है। तो देखते हैं उसको पावर पॉइंट को पीडीएफ में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हमसे बनता नहीं है। तो वो हो जाएगा तो वो भी कर देंगे, नहीं तो कोशिश ये करें कि वीडियो डालने की। अभी आगे से हम कोशिश करें कि वीडियो बन जाए डालना, तो फिर और आसान हो जाएगा। अभी देखो आज हमको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट समझना है। ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल होता है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। जो कल वेरिएबल हमने बताए थे वो उसमें पहले से डिफाइंड रहते हैं। आवाज आ रही क्या तुम लोग को भी खटखट की? नहीं आ रही ना, चलो ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जिसको हम यूजर, जो प्रोग्रामर है, वो डिफाइन कर सकता है, ठीक है? इस वेरिएबल, एक वेरिएबल में जैसे अपन एक वैल्यू स्टोर करते हैं, या अरे है तो उसमें कई वेरिएबल का, कई डेटा का कॉम्बिनेशन एरे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एरे हमने बनाया कार, तो कार में हम मारुति स्टोर कर सकते हैं, और एम्बेसडर स्टोर कर सकते हैं, BMW स्टोर कर सकते हैं, कई तरह के कार एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू और प्रॉपर्टी, फंक्शन, दोनों चीज स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन लिखा है, ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल होता है, इसमें कई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? ये यूजर द्वारा बनाए जाते हैं, ये पहले से डिफाइन नहीं होते। जैसे और वेरिएबल हैं, न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, या फिर हमारा एरे है, ये पहले से ही प्रोग्रामर जिसने अपना जावास्क्रिप्ट बनाया है उसने पहले से डिफाइन करके रखा है। लेकिन अरे ये ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे इसको हम डिफाइन करते हैं, ये यूजर द्वारा बनाए जाते हैं। अभी जैसे मान लो एग्जांपल कि एक हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट, क्या बनाया? कार। कार नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो उस कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? एक कार का रंग हो सकता है, दूसरा कार का मॉडल नंबर हो सकता है, तीसरा कार का ही नंबर हो सकता है, और कार का चलाने का मेथड हो सकता है, ठीक है? ब्रेक मारने का मेथड हो सकता है, लाइट जलाने का मेथड हो सकता है। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट में दो चीज हुई, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। मेथड भी कह सकते हैं उसको, फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर इतना समझ में आया, बोलो, है ना? तो ये ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम डिफाइन करते हैं और उसमें कई तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे कैसे? ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है, ठीक है? इसके बीच में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे? ये एग्जांपल देखो दिया है हमने कि वेरिएबल, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल var कीवर्ड लिखना जरूरी है, यहाँ भी var लिखा, और इस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल का नाम हमने क्या लिखा? पर्सन, PERSON, ठीक है? अब इस पर्सन की हमने, अब इस
वेरिएबल पर्सन दिया तो कंप्यूटर की मेमोरी में पर्सन नाम से एक स्थान है ना, एक स्टोरेज का जगह निश्चित हो गई। अब उस स्टोरेज की जगह में हम क्या क्या रखना है ये हम इसके अंदर बता रहे हैं। क्या रखना है हमें? फर्स्ट नेम रखना है, दूसरा क्या रखना है? लास्ट नेम रखना है, तीसरा क्या रखना है? एज रखना है, और आई का कलर रखना है। इस तरह के 1 2 3 4 प्रॉपर्टी हम रख सकते हैं पर्सन की। तो किसी भी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा इसमें। अब ये प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम हो गया और प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फर्स्ट नेम, इसकी वैल्यू क्या है? जॉन। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लास्ट नेम, इसकी वैल्यू क्या है? डो, है ना। इसी तरह अगर हम दूसरा पर्सन करेंगे तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा, यहाँ राम हो जाएगा, लास्ट नेम मान लो प्रसाद हो गया, एज की वैल्यू हो जाएगी 30 हो जाएगी, आई कलर हो जाएगा ब्लू की जगह ब्लैक हो सकता है। ऐसा करके हम ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सन। ऑब्जेक्ट का कितनी प्रॉपर्टी इसमें दी है हमने? 2 4 है ना, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी कुल दी है, और इनकी सबकी वैल्यू। अभी इसको अगर हमको ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अभी क्या करना है? इसको डिस्प्ले कराना है। तो वही HTML के बीच में कोड लिखेंगे, बॉडी के बीच में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे इसको। ये H1 तो क्लियर है, जावास्क्रिप्ट ऑप्शन, ये तो हेडिंग है वही। और एक पैराग्राफ हमने उसका आईडी डाला डेमो। ये क्यों? डॉक्यूमेंट डॉट ये वाला जो फंक्शन है काम करेगा तब जब हम डेमो किसी पैराग्राफ का आईडी बना देंगे। तो हमने एक पैराग्राफ बनाया, उसकी आईडी डाल दी डेमो। ये तो जनरल चीज हो गई। अभी हमारा अब स्क्रिप्ट के बीच में हमने डाला वेरिएबल पर्सन नाम से ये बना। फिर ये फर्स्ट नेम हो गया, जॉन वगैरह वगैरह सारी चीजें कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने डाल दिया, और सेमीकोलन से इसको हमने बंद कर दिया। फिर डिस्प्ले कराने के लिए क्या फंक्शन यूज किया हमने यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। कहाँ पे किस आईडी में जाना है इसको? डेमो में जाना है। क्या जाएगा? अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। ये कह रहा है ये बराबर के बाद जो चीज होगी वो डिस्प्ले कराई जाएगी। तो क्या हमको डिस्प्ले कराना है? पर्सन क्या है? ये वेरिएबल का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है। पर्सन का फर्स्ट नेम, ठीक है। पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम है, फर्स्ट नेम उसकी प्रॉपर्टी का नाम है। तो पर्सन क्या है? ये जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये इस पर्सन का फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराओ। ये क्या कह रहा है? ये फंक्शन बता रहा है कि हम मॉनिटर में पर्सन का फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराओ। और प्लस, ये प्लस क्या है? इसको बोलते हैं कनकटेशन ऑपरेटर या एडिशन का ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? कनकटेशन ऑपरेटर की तरह करेगा। ये दो स्ट्रिंग को जोड़ेगा यहाँ पे। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस ये इज क्या है? स्ट्रिंग है ना। फिर प्लस कनकटेशन ऑपरेटर हो गया। अब क्या कह रहा है? पर्सन का एज डॉट, ये जो है डॉट ऑपरेटर, ये जो डॉट है इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर, सॉरी। तो ये पर्सन का डॉट फर्स्ट नेम, फिर पर्सन का डॉट एज, और फिर इसमें हमने वही स्ट्रिंग कर दिया इन्वर्टेड कामा के बीच में ईयर्स ओल्ड। जो इन्वर्टेड कामा के बीच में जो भी चीज रहेगी वो हमारी HTML की तरह काम करेगी, है ना, सिर्फ स्ट्रिंग की तरह काम करेगी यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम है छोटा सा। अभी इसका हम डिस्प्ले करा के देखते हैं। इसको प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे? ये प्रोग्राम हमारा कहीं पे लिखा होगा, ये है, ठीक है ना। हाँ, ये इसको हमने सबलाइम टेक्स्ट में लिखा है। तो ये देखो HTML शुरू, फिर हेड किया, हेड के बीच में टाइटल कुछ नहीं डाला हमने, टाइटल डाल दो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है, क्या गलत स्पेलिंग हो गई, EXAMPLE, ठीक। हेड को क्लोज किया, बॉडी के बीच में हमने डाला हेडिंग अरुण कंप्यूटर, ये भी हेडिंग है, इससे कोई मतलब नहीं।
ये भी बताया, पैराग्राफ हो गया। हॉरिजॉन्टल रूलर इसलिए हमने डाल दिया क्योंकि इससे कौन सा हो रहा है, इससे हमारा वो देगा, क्या बोलते हैं, एक अलग से लाइन आ जाएगी, 2 लाइन आएगी, HR से एक लाइन आएगी, दूसरे HR से दूसरी लाइन आएगी। अब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट शुरू किया। स्क्रिप्ट में पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर डाला, और अब इसको हम यहाँ से रन करा के देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। ये कहाँ पे है? अरुण कंप्यूटर में क्या था? H1 था, ये हेडिंग थी। फिर एग्जाम्पल, ये भी H2 था। ओम प्रकाश यहाँ पे क्यों दिख रहा है? अच्छा ये है, तो इसमें ये ओम प्रकाश को यहाँ से काट दो। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो हेडिंग अरुण कंप्यूटर थी, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दूसरी हेडिंग थी। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है? जॉन इज 50 ईयर ओल्ड। जॉन क्या था? पर्सन डॉट नेम। पर्सन डॉट नेम की जगह क्या दिखने लगा? जॉन दिखने लगा। इज हमारा जो है, इज कामा के अंदर था, इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो वो हमारा यहाँ पे इज दिख रहा है। अब 50 क्या था? 50 था पर्सन डॉट एज। कोड में हमने क्या लिखा था? अपने HTML में कोड के स्क्रिप्ट के अंदर क्या डिस्प्ले कराना था? पर्सन डॉट एज, पर्सन की एज कराना था। फिर ये जो ईयर्स ओल्ड है, ये भी हमने डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा था, तो ये हमारा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया, ईयर्स ओल्ड, ये एज स्ट्रिंग हो गया, और जॉन जो है पर्सन की प्रॉपर्टी है, पर्सन का नेम है, और ये 50 पर्सन की एज है। इतना समझ में आया? बोलो। आ गया। हाँ, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, और ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हो गया। ठीक है सर, ये हाँ बोलो। सर नहीं समझ में आया। क्या नहीं? कौन सा क्या नहीं समझ में आया बताओ? डेमो के नीचे जो है, किसके नीचे? सर HR हॉरिजॉन्टल क्या है सर? HR हाँ, HR अपन HTML में सीखा था, लाइन डालने के लिए HR डालते हैं ना, जैसे P टैग है, ऐसे HR है, याद आया? BR टैग है ना? ये तो सिंपल टैग है, ये हमने इसलिए डाला क्योंकि डिवीजन हो जाए। ये लाइन खिंचाई, जो नीचे लाइन दिख रही ना, 2 लाइन दिख रही है, ये HR है। अभी लोग हम हटा देते हैं वहां से, ये HR को हम ऐसा करते हैं, कौन सा है जावास्क्रिप्ट, इसको हटा दो, ये लो, इसको हटा दिया। अब ये यहाँ से इसको हट जाना चाहिए। ये कौन सा कोड? हाँ, हट गई ना, देखो अब वहां से लाइन हट गई, सिंपल है ना। वो सिर्फ उसको वहां पे लाइन के लिए हमने HR दे रखा था कि वो वहां पे लाइन आएगी। तो ये चीज समझ में आ गई ना? देखो, जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये कल बताया था, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल कीवर्ड डालते हैं और वेरिएबल का नाम डालते हैं। ये यहाँ पे क्या है? सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेकिन यहाँ पे हमने जो अभी कर दिया, अभी हमने क्या किया? एक नया वेरिएबल बनाया, लेकिन उसकी टाइप क्या है हमने खुद डिसाइड की, पर्सन टाइप है उसकी, है ना, ऑब्जेक्ट। वो ये डिक्लेयर करने से वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब कंप्यूटर को कैसे पता चला कि तुम नॉर्मल ये वाला वेरिएबल नहीं बना रहे हो, तुम ये वाला वेरिएबल बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो? ये इस तरह से पता चला, हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर उसमें वैल्यू डाल दी। जैसे ही कंप्यूटर के पास करली ब्रेसेस मिला उसको, वो समझ गया ये हमको ऑब्जेक्ट की लिए जगह बनानी है, तो उसने ऑब्जेक्ट उसको बना दिया,
ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमने कितनी बनाई, 1 2 4। एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, दूसरी है लास्ट नेम, तीसरी है एज और चौथी है आई कलर। तो इनको एक्सेस किया। एक्सेस कैसे किया, प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, ये जो है ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम हो गया पर्सन और ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन, प्रॉपर्टी का नाम फर्स्ट नेम। तो ये तुम्हारा उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हुआ। पहली प्रॉपर्टी को एक्सेस किया तो ये डिस्प्ले क्या कराएगा, जो इसकी वैल्यू हो गई, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जॉन, इसलिए वहां पे उसने रिजल्ट में जॉन डिस्प्ले कराया है। कहां पे कराया, देखो ये जॉन डिस्प्ले कराया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पर्सन का एज डॉट, ये डॉट ऑपरेटर है, पर्सन डॉट एज, पर्सन का एज, पर्सन की एज, इसमें क्या दी है, 50 दिया है, 50। तो उसने डिस्प्ले क्या कराया हमें, 50, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, किसी को कोई शंका, अमीशा ठीक है, अंकिता, हाँ बोलो। सर इसमें हमने फर्स्ट नेम बस लिखा है, हाँ। अगर हम लास्ट नेम डालना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे अभी बिल्कुल सही, अभी देखो हम करके दिखाते हैं तुमको। ये है यहाँ पे ईयर्स ओल्ड के बाद अभी हम इसको प्लस करो, यहाँ पे है ना, कंकेटेशन ऑपरेटर लगाया और पर्सन का क्या चाहती हो तुम, लास्ट नेम। अच्छा तुम लास्ट नेम तो लेकिन यहीं पे डालना पड़ेगा तभी ठीक होगा, फर्स्ट नेम प्लस अभी यहीं पे कर दो लास्ट नेम, सॉरी कॉपी करना हम चाह रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक प्लस लगाना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, पर्सन का फर्स्ट नेम, फिर पर्सन का, इसको करना पड़ेगा लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब इसको सेव करो और इसको रिफ्रेश करो, देखो क्या होता है, आ गया, दिख रहा है ना, है ना। ये पर्सन का फर्स्ट नेम जॉन, अभी डो नहीं आ रहा था, अब उसका सरनेम भी डो आने लगा। ये जॉन फोन का नाम हटाओ, अपना नाम डालो, कहाँ गया, ये मान लो फर्स्ट नेम तुम्हारा हो गया अमीशा, है ना, अमीशा। क्या लिखते, लास्ट नेम क्या लिखते अमीशा, पटेल सर, अमीशा PATEL, ठीक है। अभी देखो तुम्हारा नाम डिस्प्ले करता है कि नहीं, ये अभी हमने ये, ठीक है, अमीशा पटेल इज 50 ईयर ओल्ड, ऊपर गड़बड़ कर दिया इसमें ठीक है। ये शिवम भैया नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है 50, ठीक है। अमीशा पटेल इज 18 ईयर्स ओल्ड। अब ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया ना, चलो चलो, हाँ पहले सब्जेक्ट पे रहो, ये ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना, बनने लगा, अच्छे से बन जाएगा, यस सर, बन जाएगा, बन जाएगा, आगे बढ़े, यस सर। चलो चलो ठीक है। अभी आगे हमको करना है, आज हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसी जगह ऐसा होता है कि हमको निर्णय, डिसीजन लेना पड़ता है कि हम राइट की तरफ जाएंगे कि लेफ्ट की तरफ जाएंगे, है ना। ये छोटा सा, ये समझ लो हमारा पाथ है, यहां से हमने प्रोग्राम अपना शुरू किया, ये देखो इन केस हमारा प्रोग्राम यहां से शुरू हुआ, स्टार्ट से, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे आगे दो ब्रांच मिली, इसको लेफ्ट जाना है कि इसको राइट जाना है। तो ये किसी भी प्रोग्राम में ये निर्णय लेने के लिए, कोई जैसे प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में हमने बनाया तो फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि चाय पीने का प्रोग्राम बनाना है या पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें हर जगह डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी पिक्चर जाना है, ठीक है, सवेरे जाना है कि शाम को जाना है, अगर सवेरे जाना है तो क्या करना है, फिर अगर शाम को जाना है तो क्या करना है, कार से जाना है तो पेट्रोल कौन भराएगा, सारे डिसीजन होते हैं। तो ये जो डिसीजन के लिए हमें
जो यूज करते हैं टूल, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरे होते हैं लूप स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जो फ्लो होता है, प्रोग्राम का फ्लो होता है, उसको नियंत्रित करते हैं, या तो आगे बढ़ाएंगे या रोक देंगे या उसको लेफ्ट राइट डायरेक्शन बदल देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट जिनको जो एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं उन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट। अभी हम शुरू कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। आज हम पहला लेंगे इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ मतलब अगर राम मिला तो उससे क्या कहना है, अगर मोहन मिला तो उससे क्या कहना। अगर ये इस तरह की चीज है हमारे उसमें कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें दो लोग हमें सामने मिलने वाले हैं, तो दोनों से हमको अलग अलग बात करनी है। राम मिलेगा तो उसको शर्ट दे देनी है और मोहन मिलेगा तो उसको पैंट दे देना है। तो ऐसा करके डिसीजन लेना होगा प्रोग्राम का, तो वहां पे इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो ये प्रोग्राम का जैसे स्टार्ट है, अभी यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, बीच में इफ स्टेटमेंट डाला, कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई है ना, अगर राम मिला तो ये रन हो जाएगा, अगर फॉल्स हुई कंडीशन तो बगल से साइड से चला जाएगा। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें डालनी है। अगर राम मिला तो, अगर राम मिला तो क्या करना है? करली ब्रेसेस के अंदर जो भी करना है, राम तुमको मिला तो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी करना है वो कंडीशन हमने डाला। राम मिला, अगर कंडीशन यस हुई, ट्रू हुई, तो हमने यहाँ पे डाल दिया शर्ट दे दो। ठीक है, तो तुमने हमारे कंप्यूटर ने उसको उठा के, रोबोट ने उठा के शर्ट दे दिया। ठीक, तो ये है इफ स्टेटमेंट। इसका एग्जांपल देखो कैसे लिखेंगे। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, उसमें वैल्यू डाल दी 10, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b, उसमें वैल्यू डाल दी 15। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि a बड़ा है कि b बड़ा है। तो ये दोनों में से कौन बड़ा है ये पता करने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट का हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। अब क्या बताया था हमने? इफ कीवर्ड है, इस कीवर्ड के बाद ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने एक कंडीशन डाली। क्या कंडीशन डाली? पहला वेरिएबल, उसका नाम जो a है, ये इज लेस देन b, अगर, है ना। इफ माने अगर a वेरिएबल b से छोटा है, लेस देन, अगर छोटा है, तो क्या करना है तुमको? करना यह है कि जो करली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करो? कुछ नहीं करो, बाहर आ जाओ। ठीक, तो क्या एग्जीक्यूट करना है तुमको? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब हमारे वेब पेज जो है उसमें मॉनिटर में डिस्प्ले करा दो। क्या डिस्प्ले कराओ? a इज लेस देन b। ठीक, ये डिस्प्ले करा देगा, स्क्रिप्ट खत्म, बात खत्म। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है सिर्फ इफ स्टेटमेंट। इसी तरह के और भी कर सकते हैं आगे, अभी आगे क्लास में और आता जाएगा। तो ये देखो, इसको भी रन हमने कहीं पे किया है। ये ठीक है, बाकी सब ऊपर का सेम है। HTML, हेड, टाइटल, हेड यहाँ पे क्लोज हुआ, बॉडी शुरू हुई, हेडिंग अरुण कंप्यूटर, हेडिंग जावास्क्रिप्ट का इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल। हेडिंग क्या डाला हमने? जावास्क्रिप्ट का इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल है। एक वही ID डाला। क्यों ID डाला? क्योंकि वहीं पे इसकी ID की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो इसको ID हटा दो, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है? हमने यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं होती। तो हर HR डाल दिया हमने, किस लिए? लाइन खींचने के लिए। अभी स्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट शुरू हुआ, ये हमारा कमेंट है, कमेंट लाइन है, / इफ स्टेटमेंट। ठीक, ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल a बराबर 10, वही जो अभी एग्जांपल में दिखा रहे थे। वेरिएबल b बराबर 15। इफ ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने a इज लेस देन b, और ये हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये हमने प्रोग्राम पूरा लिखा। स्क्रिप्ट क्लोज हो गई, बॉडी HTML दोनों क्लोज हो गया। अभी कंट्रोल S। अब इसको रन करके देखो। सर इसमें हम डबल स्लैश नहीं लगाएंगे? कहाँ पे?
कहाँ डबल स्लैश लगेगा? तो डॉक्यूमेंट के पहले है। नहीं, डबल स्लैश कहाँ लगता है सर डॉक्यूमेंट? जैसे अभी आपने इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल दिखाया उसमें डबल स्लैश लगा। इफ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल, एक सेकंड, कहाँ पे गलत लिख दिया है क्या? कहाँ पे लिखा? पीडीएफ में जो दिखाया? यस सर पीडीएफ वाला। एक सेकंड, कहाँ डबल स्लैश है इसमें? अच्छा सर नहीं, यही तो वो इस पहले से एग्जांपल था लगता है। कहाँ? ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इफ लिखा जाएगा, फिर इफ के बाद कंडीशन लिखी जाएगी, और करली ब्रेसेस के अंदर जो कंडीशन सही होने पे, कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है वो लिखा जाएगा करली ब्रेसेस के अंदर। कुल इतना ही काम है, ठीक? ये यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट है। तो इसको हमको रन करना है, ये प्रोग्राम को, क्या नाम है इसका? इफ स्टेटमेंट डॉट HTML। तो ये देखो अब ये खुल रहा है, क्या कहता है? हाँ, आया ना? ये दोनों तो हेडिंग है, और ये हमने लाइन डाली सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट किया हमने? ये स्क्रिप्ट को। अभी स्क्रिप्ट हमारी क्या कर रही है, दिख रहा है? अभी हमारी स्क्रिप्ट कह रही है कि a इज लेस देन b। क्यों a इज लेस देन b? क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 15 है, ठीक है? तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, a इज लेस देन b, ट्रू हो गई कंडीशन। तो उसने डिस्प्ले करा दिया a इज लेस देन b, ठीक है? तो ये हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत? सर ये तो कंडीशन ट्रू की हो गई। हाँ, और सर अगर कंडीशन फॉल्स की हुई तो कंडीशन कुछ नहीं डिस्प्ले तो कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, देखते हैं अभी, ठीक है? कंडीशन अभी अपन इसको फॉल्स करा देते हैं। अभी 10 था ना, कहाँ गया माउस, कहाँ गया? यस सर। इसको मान लो 9 हो गया, अभी क्या होगा? अरे कहाँ गया भाई? अभी कुछ डिस्प्ले नहीं करा है, ठीक है? अगर मान लो इसके बाद हमने एक लाइन और लिख दी, यहां पे लिख दी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब क्या लिखा हमने? b इज लेस देन a। यही हुआ ना? अगर वो ट्रू नहीं है तो ये ट्रू है। अभी देखो क्या होता है। सर कर्ली ब्रैकेट नीचे क्लोज होगा ना सर? कर्ली ब्रैकेट कहाँ चला गया? नहीं, वहीं क्लोज होगा। वहीं पे होगा सर? हाँ, जगह के हिसाब से। ठीक है? आ गया ना b इज लेस देन a। अब इसको समझो अच्छे से, ये अगला स्टेप हो गया। अभी इफ था, अभी हमने और आगे कर दिया एल्स। अगर वो कंडीशन हमारी कंडीशन सही नहीं है, अगर इफ के अंदर जो कंडीशन दिया था a इज लेस देन b, अगर ये ट्रू है तो ये काम करो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला। अगर ट्रू नहीं है तो क्या काम करो? कर्ली ब्रेसेस के बाहर चले जाओ। ये हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को कहाँ भेज दिया इसने? दो धारी कर दिया, दो तरफ कर दिया ना, लेफ्ट राइट। कंडीशन ट्रू है तो अंदर वाला काम करो, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर वाला काम करो। क्लियर? हमेशा जो तुमने पूछा था उसका भी सोल्यूशन मिल गया ना, यस सर। है ना? यस सर। बाहर जो कर्ली ब्रेसेस के बाहर होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? ठीक है? यस सर। चलो और पूछो कुछ। अब आज इतनी करेंगे, आगे नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा कठिन है। थोड़ा इसको करना हम देखेंगे, अगर बन गया होगा वीडियो तो वीडियो भी डाल देंगे जिससे तुम लोग देखते रहना। इसमें कुछ पूछना है? क्वेश्चन पूछो जल्दी से। हाँ बोलो अंकिता। माइक सबके बंद है। हाँ अंकिता बताओ, बोलो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कोई क्वेश्चन? देखो प्रोग्रामिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने बताई हैं, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा
कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ बताया है। कंडीशनल। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में था ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब हम कल डेफिनेशन बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे, तो हमने लिखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, है ना, याद आया? तो यही ऑब्जेक्ट, इसमें हर चीज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। सर